वेलकम बैक। कल भगवंत मान ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने कहा कि अब हम एक ऐसा बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं पंजाब के लिए जो आज तक किसी ने नहीं लिया होगा। मैं मतलब एकदम खुश हो गया यार कि क्या ड्रग्स ख़त्म कर देंगे, केमिकल का खाना ख़त्म कर देंगे, क्या कर देंगे ये जो एकदम इतना बड़ा उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। घर पहुँचते पहुँचते मुझे पता चल गया कि ये एक करप्शन के अगेंस्ट हेल्पलाइन लॉन्च कर रहे हैं। अच्छी बात है, उत्साह होना चाहिए। करप्शन ख़त्म करने की बात कम से कम होनी चाहिए। करप्शन ख़त्म नहीं होगा, लेट्स बी ऑनेस्ट। करप्शन के लिए ऐसे चुटकुले चल पड़े हैं कि क्या ये करप्शन कुछ ले देकर ख़त्म नहीं हो सकता। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान टूरिज़्म का ऐड भी आता है, जाने क्या दिख जाए। तो राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो के डीएसपी 2020 में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। ये बड़ी बात नहीं है, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, इसके ऊपर भाषण देने के आधे घंटे बाद पकड़े गए, ये बड़ी बात है। तो कहने का मतलब करप्शन हमारे सिस्टम में रच बस गया है। ठीक है, करप्शन फाइनेंशियल नहीं होता, करप्शन इमोशनल नहीं होता, करप्शन फिजिकल नहीं होता, करप्शन बेसिकली एथिकल होता है। ये एक इमोशनल कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, वो भी बाद में कभी डिस्कस करेंगे। बट इस समय आप ये समझो कि करप्शन के लिए बनाई गई हर एक ऐसी हेल्पलाइन बेईमानी क्यों है। सपोज कीजिए आपके राज्य में 1 लाख पुलिस वाले हैं। जनता कहती है कि 90% लोग बेईमान हैं, और पुलिस विभाग तो वैसे भी सबसे ज़्यादा बदनाम है बेईमानी के लिए, करप्शन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए। सपोज़ कीजिए 90,000 पुलिस वाले अगर भ्रष्टाचारी हैं और इन 90,000 पुलिस वालों के लिए कंप्लेंट्स आने लगी, वीडियोस आने लगे करप्शन के, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन है, आप उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी बैठा सकते हैं। लेकिन हर सिचुएशन में, हर सूरत आपको उनको लाइन से हटाना पड़ेगा। मतलब आप ड्यूटी पर से उनको हटाएंगे ही हटाएंगे हर कंडीशन में। सपोज़ कीजिए अगर हर चीज़ के ऊपर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लेने लगे तो 1 लाख में से एक समय ऐसा आएगा कि जो 10% ईमानदार हैं, खाली वही लोग इस डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे होंगे। आज आप एक्शन स्टार्ट करते हैं, आपने 90,000 सस्पेंड कर दिए, मान लीजिए 2 महीने में। नया रिक्रूटमेंट आपको 6 महीना साल भर लगा देगा। तो क्या राज्य की सुरक्षा 10,000 पुलिसकर्मियों के भरोसे चलेगी? सेम होता है ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ, सेम रेलवे के साथ है, सेम बैंक्स के साथ है, सेम आर्मी के साथ है। भारत का ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसके अंदर करप्शन अब एक दूसरे का पूरक नहीं बन गया। इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स। तो करप्शन और सिस्टम अब साथ साथ चल रहा है। अब करप्शन को हटा दोगे सिस्टम खत्म, सिस्टम को हटा दोगे करप्शन खत्म। करप्शन खत्म कैसे होगा मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को पसंद नहीं आएगा आंसर है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन से करप्शन खत्म हो जाएगा? प्राइवेटाइजेशन से करप्शन खत्म नहीं होगा। करप्शन का रूप बदल जाएगा, शब्द बदल जाएंगे, और करप्शन आपको उतना चुभेगा नहीं जितना आज चुभता है। अगर देश के अंदर काफ़ी चीज़ें प्राइवेट कर दी जाए तो करप्शन कम होगा, इसकी क्या गारंटी है? इसकी गारंटी ये है कि जिन देशों में मैक्सिमम कैपिटल इकोनॉमी है, मतलब फ्री मार्केट टाइप का सिचुएशन है, उनकी रैंकिंग करप्शन परसेप्शन में काफ़ी अच्छी है। फॉर एग्जांपल अगर आप दुनिया के सबसे करप्ट देशों की बात करो तो डेनमार्क सबसे कम करप्ट है, उसके बाद न्यूजीलैंड, फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, नेदरलैंड्स, जर्मनी, कनाडा 13वें नंबर पे, यूनाइटेड स्टेट्स आई थिंक 27वें नंबर पे है, फ्रांस है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। ये वो कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड मानी जा सकते हैं, जिनमें फ्री इकोनॉमी कही जा सकती है। और अब आप गंदे वाले देशों में आ जाओ, 140वें नंबर में पाकिस्तान है। जितना इंडिया था सरकारीकरण, जितना इंडिया में हुआ नेशनलाइजेशन चीज़ों का इंडिया में हुआ, बराबर नेशनलाइजेशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1980-90 के दौरान में, 70 से 80 के बीच में पाकिस्तान में भी हुआ। रेलवे का हुआ, बैंक्स का हुआ, इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस का हुआ, सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन करीब पाकिस्तान में सेम है। पाकिस्तान में भी थाना कल्चर सेम है, पुलिस मतलब अलग लेवल पे जाकर करप्शन पाकिस्तान में भी पुलिस में मिलेगा आपको। उसके अलावा बैंक्स में वहाँ पे करप्शन था जो प्राइवेटाइजेशन 2003-04 में हो गया। अब बोलने वाले ये भी बोल सकते हैं कि देखो 2003-04 में जब बैंक्स प्राइवेट हो गए तो पाकिस्तान भीख मांगने की सिचुएशन में आ गया। ये अपना अपना परसेप्शन है। लेकिन अगर डेटा की बात की जाए तो साउथ सूडान, सीरिया, सोमालिया, वेनेजुएला, नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान, लीबिया, तुर्कमेनिस्तान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सूडान, निकारागुआ, कोमोरोस, एरिथिया, कंबोडिया, जिम्बाब्वे, ये वो देश हैं जहाँ पर सरकार सोशलिज्म ट्राई कर रही है। तो बेसिकली अगर करप्शन ख़त्म करना है तो आपको फ्री मार्केट में जाना होगा। अदरवाइज आपको एक ऐसी जनरेशन रेज करनी पड़ेगी जो अंधाधुंध एक दूसरे को पैसे के तौर पे ना तोले। अभी फॉर एग्जांपल, चलो आप मेरे को जानते नहीं हो ज़्यादा, तो आपको ये पता नहीं होगा और आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा टी शर्ट कितने की है। यही अगर मैं एक ऐसे क्राउड में जाऊँ जो मिडिल क्लास से बाहर आने को तैयार है, तो वहाँ पर टी शर्ट की कॉस्ट तक डिस्कस होती है यार, कौन सी गाड़ी में आए हैं वो डिस्कस होना चाहिए। लेकिन उसकी वजह से करप्शन इंडेक्स भारत का ख़राब नहीं होना चाहिए। मतलब आप अगर पैसा कमाना चाहते हो, मेहनत करो,
कुछ रेवोल्यूशनरी आइडिया लाओ, स्टार्टअप करो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करो. करप्शन इज़ एन ईजी वे आउट एंड ईजी कम्स ऑलवेज गोज ईजी. तो मतलब कोई भी चीज़ जो आसानी से आती है वो आसानी से जाती भी है. तो करप्शन हेल्पलाइन से तो ख़त्म नहीं होगा, बट हाँ अगर एक जनरेशन में ऐसी रेस कर दें जो एथिकली सॉलिड हो और कम से कम हमसे ज़्यादा सॉलिड हो फाउंडेशंस के साथ, तो करप्शन ख़त्म होगा. बाकी भगवंत मान को ऑल द बेस्ट है. 1 साल के बाद इस हेल्पलाइन का सिचुएशन करेंगे, वापस से एनालाइज करेंगे. जय हिंद.